हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडीज़ का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपका 19 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट सेकंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 16 है। इसके पहले 15 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है, जा करके उससे देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए रंगीन ग्राफिक प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों, ये आईबीएम के द्वारा विकसित की गई थी। अगला दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल हड्डियों की संख्या दोस्तों 206 होती है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ, तो इसको याद रखिएगा कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग दिया हुआ है, तो ये आईएनजी जो जुड़ गया इसीलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर बी होगा। तो ध्यान से इसको रखिएगा वरना गलत कर देंगे। अगला दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों, उसे द्रव्य, उसे नाम दिया गया है द्रव्य, मैटर का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ओसीआर जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और दोस्तों, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अच्छी होती, सबसे ज़्यादा होती है और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और दोस्तों, एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे खराब स्तर का कोयला यही माना जाता है। और दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि लिग्नाइट जो कोयला होता है, इसी लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम होता है मिमोसा पुडिका। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार और भी पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो दोस्तों, ये मलेरिया का वाहक है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, वो मादा मतलब हो गया दोस्तों ये फीमेल होती है, मेल नहीं होता, मेल वाहक नहीं होता है। जो फीमेल होती है इसमें मादा होती वही वाहक होती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी यहाँ की है दोस्तों दमन गंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर को इन्होंने बर्खास्त किया था। और दोस्तों, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर का ही मूल नाम जो था इसी का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय था, यही अंतिम शासक था मुगल वंश का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, ये जमशेदजी टाटा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन पहला जो था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो दोस्तों, ये विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जो थे ये थे, एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। अगला दोस्तों, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है,
किस में वृद्धि होती है तो ये माना जाएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जीडीपी का जो वृद्धि होता है वही आर्थिक विकास का सूचक होता है, यानी संकेतक होता है। अगला दोस्तों, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो दोस्तों आतंकी हमला 2019 में हुआ था। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इसका प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। अगला दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला जो राष्ट्रपति थी दोस्तों वो प्रतिभा पाटिल थी। अगला दोस्तों, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है कि किस राज्य में ये स्थित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। अगला दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो दोस्तों उस बैंक खाते का नाम सुकन्या समृद्धि है। अगला दोस्तों, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी एक बार पूछा गया था कि द बॉम्बे प्लान किस वर्ष आया था? तो ये 1944 में आया था। तो इसको दोनों तरह से याद रखिएगा और दोनों तरह से ये पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला दोस्तों, कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों कहाँ की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था? तो दोस्तों ये चौरी चौरा में घटना हो गई थी, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1922 में ये वापस लिए थे। और दोस्तों ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। अगला दोस्तों, भारत का पहला संरक्षित वन है। तो दोस्तों संरक्षित वन जो है ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है संरक्षित वन, न कि पहला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछ रहा है आपसे। अगर राष्ट्रीय पार्क पूछता तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता। भारत का पहला जो नेशनल पार्क घोषित किया गया था वो जिम कॉर्बेट था, लेकिन पहला संरक्षित वन जो घोषित किया गया था वो सतपुड़ा था। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आया था 1945 में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये बेकल किला जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें ये जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है ये और साथ में पद्मनाभपुरम पैलेस, ये दोनों याद रखिएगा कि ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं था। तो इसमें पूछ रहा जो उसमें उल्लेखनीय नहीं था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें उल्लेखनीय नहीं था भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। अगला दोस्तों, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ओपेक का सदस्य जो है दोस्तों केन्या नहीं है। और इसके पिछले वाले सेट में मैंने बताया था जो ओपेक है दोस्तों ये तेल उत्पादक देशों का एक समूह है और इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब जिसे कहा जाता है कि आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों ये रखा था
गुरु अर्जुन देव जी ने। तो गुरु अर्जुन देव जी ने ये स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। और दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो दोस्तों जो अलास्का है ये पहले ये रूस का भाग था, रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। तो ये वर्तमान में अमेरिका का एक राज्य है जिसे 50वां राज्य कहा जाता है। अगला दोस्तों, विशाल गिलहरी गैंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। दोस्तों याद रखिए पहली महिला की बात कर रहा है, तो कौन थी? दोस्तों एक कल्पना चावला थी। दोस्तों याद रखिएगा पहली जो थी वो कल्पना चावला थी। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर है। और दोस्तों इसको घुमा करके आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो 1973 में शुरू किया गया। और ये कई बार पूछा गया दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो दोस्तों इसको अरुंधति राय जी ने लिखा है। और दोस्तों ये कोई एग्जाम बाकी नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो दोस्तों इसकी वकालत किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला है दोस्तों, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। और ये कंप्यूटर का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।